गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 11th क्लास में साहित्य की अपनी जो बुक है अंतरा, उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं रांगे राघव का। तो अपन उनका पहले परिचय पढ़ते हैं। रांगे राघव का जन्म आगरा में हुआ था। उनका मूल नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था, परंतु उन्होंने रांगे राघव नाम से साहित्य रचना की। उनके पूर्वज दक्षिण आराकोट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय में ही हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी। रांगे राघव ने साहित्य की विविध विविधताओं में रचना की है, जिसमें कहानियां हैं, उपन्यास है, कविता, आलोचना आदि इनकी मुख्य है। इन्होंने कहानी संग्रह में राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, एयाश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ आदि उल्लेखनीय है। इनके उपन्यास है घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडर, कब तक पुकारूं। ये 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी में उनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में है। रांगे राघव ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुका है। ये 10 खंडों में है, जो रांगे राघव नाम ग्रंथावली से प्रकाशित है। रांगे राघव ने 1936 में ही कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी और उन्होंने 80 से अधिक कहानियां अपने जीवन काल में लिखी। अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया है और उनकी कहानियों में समाज के शोषित पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी कहानियां शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती है और सरल प्रवाहपूर्ण भाषा उनकी कहानियों की विशेषता है। पाठ्यपुस्तक में संकलित गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव को असहायता का उन्होंने चित्रण किया है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश अपना व्यक्त करता है। लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदहीनता है ना, उसको प्रकट किया है और साथ ही ये बताने की कोशिश की है कि सामान्य मनुष्य की तरह हमें मानना समझना चाहिए। जो दिव्यांग हैं उनको हमें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए। उनके साथ संवेदनशीलता का व्यवहार रखना चाहिए ताकि इस दुनिया में वो अलग थलग न हो पाए। और कहानी के माध्यम से लेखक ने यह भी कहा है कि समाज के ऐसे लोग जो संवेदनहीन हैं वे भी गूंगे बहरे हैं, क्योंकि जो किसी की संवेदनाओं को नहीं समझ सकते उनको गूंगा बहरा ही कहना चाहिए, क्योंकि तभी वो समझ नहीं पा रहे। इसलिए उन्होंने उनको भी वही संज्ञा दी है और अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति उनको सचेत नहीं है, इसीलिए वो भी गूंगे बहरे के ही समान है। तो अब अपना चैप्टर है अगले, अपन स्टार्ट करते हैं गूंगी। तो शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन? शकुंतला कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो? बुला दिया, वो ये बोलकर उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा देता है। बालिका ने एक बार कहानी कहने वाले की ओर द्वेष भाव से देखा और फिर चिल्ला उठी, गुंदे। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कौतूहल उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही उनको भी सबको कौतूहल हुआ। चमेली ने उंगलियों से इंगित किया, फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया, जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट ओढ़ती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछे मर गया। और फिर उसे पाला किसने? यह तो समझ नहीं आया, पर वे लोग मुझे मारते बहुत हैं। वो अपनी बात कह रहा है कि वे लोग मुझे मारते बहुत हैं। करुणा ने सबको घेर लिया। वह बोलने की जबरदस्त कोशिश करता, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काए काए का ढेर। वो कोशिश करता अपने मुंह से बोलने की, लेकिन फिर भी अक्षर नहीं निकलता। अस्फुट ध्वनियों का वमन, जैसे आदि मानव अभिभाषा बोलने में जी जान लड़ रहा हो। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में कोकिल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। कैसी यातना,
है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। जैसे अपन देखना चाह रहे हो, थोड़ी देर के लिए अपने आंखों के आगे अंधेरा आ जाए, लाइट चली जाती है तो अपन अंधेरे में 2 मिनट नहीं सहन हो पाता, अपने से दम घुटने लग जाता है। तो वैसे ही जो बोल नहीं पाता उसके भी मन में अपार यूँ रहता है कि मैं एक साथ ही सब कुछ उगल दूँ। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। गले में कौवा है, गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया। किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया, और वह ऐसे बोलता जैसे घायल पशु करा उठता है, शिकायत करता जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, क्योंकि कर्कश की आवाज़ एकदम कठोर लगती है। कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की भयानकता थपेड़े मार उठती, और वह जानता था कि वह सुन नहीं सकता और बताकर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है। वो अपने मुंह से हिलाता है लेकिन ध्वनि बाहर नहीं आती, और जब मुंह से बाहर आवाज़ नहीं आती तो कोई उसकी बात को समझ नहीं पाता। वो कोशिश करता रहता है लेकिन कोई भी समझ नहीं पाता। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है? वह कहानी ऐसी जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठ गए। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं। लेकिन गूंगे का स्वर चित्कार में परिणित हो गया। वो इशारों से बता रहा है कि मैंने हलवाई के घर में लड्डू भी बनाए हैं, कढ़ाइयाँ भी मांजी है, नौकरी की है, उनके कपड़े धोए हैं, लेकिन स्वर नहीं निकला बाहर। सीने पर हाथ मार मार कर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता, भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया। अपनी भुजाओं पे हाथ रख के जैसे इशारा करते हैं ना कि मैं भीख नहीं लेता, मैंने तो अपने दम पे कमाया है, मेहनत का खाता हूँ, और पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए उसके लिए। फिर अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। वह सदा से ही कोमल है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। पर गूंगा उस समय समझ रहा था। वह दूध ले आता, कच्चा मंगाना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए, ओटा हुआ मंगवाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता, वैसी ही बात कहिए। साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए। और भी वो अपने इशारों से सारी बातें बताता। चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा। गूंगे ने स्वीकार तो किया किंतु हाथ से इशारा किया, क्या देगी, खाना या कुछ पैसे? चमेली ने फिर से हिलाया, 4 उंगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है 4 रुपए में। उसने हाँ भर ली। सुशीला ने कहा, पछताओगी, भला ये क्या काम करेगा? मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, न ही बच्चों की तबीयत बहलेगी। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे, 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे। बदले में उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दे। पर गूंगा घर भी नहीं जा पाता, यही काम करता। बच्चे चिढ़ाते, कभी नाराज होते। चमेली के पति सीधे साधे थे, आदमी थे, पल जाएगा बेचारा। किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता था किंतु कर नहीं पाता था। एक दिन इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। फिर चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। मस्ता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वह भाग गया था। कुछ भी समझ नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगे। क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया। किस लिए? हम बच्चे और वह भी खाकर उठ गए। चमेली बची रोटियां कटोरे दान में रखकर उठने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल रही थी। वो सारी आपस में सहेलियां हैं जो वो बातें कर रही है उसके लिए। एक उसको नौकरी पर रखना चाहती है, दूसरी मना करती है। अपने घर की स्थिति वो बयां कर रही है। वह गूंगा था, हाथ से इशारा किया, भूखा हूँ। और उसके लिए कह रही है कि वो गूंगा था और उसने अपने हाथ से इशारा करके बताया कि वह भूखा है। काम तो करता नहीं भिखारी। फेंक दी उसकी ओर रोटियां। रोज से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा। रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया। देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। कहाँ गया था? चमेली ने कठोर स्वर में पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति वह सिर झुकाए खड़ा रहा।
सर से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, किंतु रोया भी नहीं वो गूंगा, और अपने अपराध को जानता था। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गया। वह गूंगा भी रो दिया। वो उसके लिए दुख से बोलती है कि कहाँ गया था, वो उसके लिए भूखा था, इसलिए वो उसके लिए भोजन पका रही थी, लेकिन वो चला गया था। और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी, और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। मस्ता ने कसकर गूंगे को चपट जगा दी। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप ही रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों में कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उसकी ओर पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसको मार दिया। बसंता ने कहा, अम्मा मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ नहीं सुन सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा से समझ गया था। वो इशारों से समझ जाता था कि अगला मुझसे क्या पूछ रहा है। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया हो। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना से उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया, क्योंकि वो उसने उसके बेटे को ही उठा के मारने वाला था, इसलिए उसने उसका हाथ छुड़ा दिया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई और वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी, जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग में वह सब पका रहा था जिसमें सबसे भयानक आग बुझती है, पेट की आग। पेट की आग के कारण ही तो वो उसे अपने पुत्र के समान प्रेम देकर वहां लेकर आई थी, और इसी आग के कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था। जिस शक्ति से उसने उसका हाथ पकड़ा था, उस शक्ति से कभी भी बसंता ने चमेली का हाथ नहीं पकड़ा था। इसलिए उसको एहसास हुआ कि उसमें बहुत बल है। लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना हाथ बसंता पे जब वो हाथ उठाता है फिर वो रोक लेता है। तो इसीलिए वो सोचती है कि गूंगे ने अपना हाथ बसंता पर नहीं चलाया, नहीं तो वो सहन ही नहीं कर पाता। रोटी जल रही थी, झट से पलट दी। वह पक रही थी। इसी से बसंता था, वो इसी से बसंता है, गूंगा है। वो अपने मन में ये सोचती रही। चमेली को विस्मय हुआ। गूंगा शायद वह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, उस पर हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। वो सोचती रही कि मेरा पुत्र तो मेरा ही हो सकता है। हालांकि उसके मन में उसके प्रति ममता थी, लेकिन फिर भी अपने पुत्र की बात आते ही वो ये सोचने लग जाती। फिर याद आया उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड देना ही चाहिए, यह उसका अधिकार है। किंतु तब वह नहीं समझ सकी, और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी कराह उठता था। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। गूंगे, उसने पुकारा। कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज़ को कभी अनसुना नहीं कर सकता, मतलब उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई संवेदना ऐसी है उसके कि वो जैसे ही उसकी आवाज़ आती है वो अपने आप ही उसकी तरफ देख लेता है, तो वो उसकी बात को अनसुना नहीं कर सकता। वह आया। उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। उसने पक्षपात किया, उसने अपने बेटे का पक्ष लिया और उसका पक्ष नहीं लिया, इसलिए उसके मन में इसके प्रति आंसू थे। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है। बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहा, ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा इस सब की उपेक्षा नहीं कर सकता था। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज़ थी तो यह हंसना और कुछ नहीं था। इसमें भी दर्द था। हंस तो दिया उसने, लेकिन उसके मन में एक दर्द था। एक अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। उस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। यह उसने क्या किया? उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना थी, मतलब वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके मन में एक गुर्राहट थी, और उस गुर्राहट से जो चमेली थी उसका हृदय डर गया। तो उसने सोचा कि उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना थी। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है?
गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी, देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार करा, दंड न देना ही शायद कुछ असर करे। और फिर कौन मेरा अपना है? उसको ऐसे लगा कि मेरा थोड़ी है, कोई ना करी तो, इसलिए उसने उसको अपराध से दंड नहीं दिया। रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़कों पर कुत्तों की तरह जूठन या जिंदगी बिताए, दर दर अपमानित हो और लांछित हो। ऐसे उसके मन में विचार आए। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े फाड़े देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होठ खुले भी, किंतु कोई स्वर उनमें से नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ निकल जाओ, ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। नौकर की तरह रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझ गए? ऐसा बोलकर वो कठोर शब्द उसके साथ बोलती है। और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है। पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं नहीं रखना हमें तो, जा तू इसी वक्त यहाँ से चला जा। किंतु वह क्षोभ, वह क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा था। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसी मूर्खा है वह, बहरे से न जाने क्या क्या कह रही है। वही क्या कुछ सुनता है, क्योंकि वो तो गूंगा बहरा था, इसलिए वो सोची कि मैं तो यूं ही चिल्ला रही हूँ। हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया और उसे दरवाजे के बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली उसे देखती रही। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और वसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। क्या है? चमेली ने ऊपर से ही पूछा। गूंगा, वसंता ने कहा, किंतु कहने से पहले ही नीचे उतर कर देखा, गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उसे दबना नहीं चाहता था। और दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। और चमेली चुपचाप देखती रही। वो घबरा गई, देखती रही कि इस मूक अवसाद में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो चीख पुकार कर रहा है। और ये गूंगे अनेक अनेक हो, संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हो। चारों तरफ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसी की आवाज़ें गूंज रही है। जो कहना चाहते थे वह कह नहीं पाते, जिनके हृदय की प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ है। और चमेली सोचती रही, आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है, जिसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता। किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने आप जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है और समानता चाहता है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। हमने इस चैप्टर से क्या समझा? हमने इस चैप्टर में समझा कि जो गूंगा है, उस गूंगे उसे मारा जाता है सड़क पे, लड़के उसको दबाना चाहते हैं और वो दबना नहीं चाहता, इसलिए लड़के उसको मारते हैं। लेकिन फिर भी वो लौटकर चमेली के पास आ जाता है, जबकि चमेली उसे घर से निकालती है। लेकिन फिर भी उसके प्रति उसके मन में ममता का भाव था और उसके मन में उसके प्रति मातृत्व का भाव था। जब वो उसे पहले वहाँ देखती है तो वो उसे अपने घर लेकर आती है। सब मना करते हैं उसको कि ये क्या करेगा, लेकिन फिर भी उसके मन में उसके प्रति मातृत्व का भाव था। और बाद में जब उसको ऐसा लगता है कि उसने चुराया है और वो रोज रोज भाग जाता है, तब वो उसे घर से निकाल देती है। लेकिन फिर भी उसमें उसके प्रति मातृत्व का भाव रहता है, इसलिए वो लौटकर उसी के पास आता है। तो जहाँ संवेदनाएं व्यक्त हो सकती है, वहीं भावनाओं को अपना स्थान मिलता है। इसीलिए वो लौटकर उसी के पास आता है, क्योंकि वो उसे अपमान के स्वर नहीं मानता, वो उसमें अपनी ममता का भाव देखता है। तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि समाज में संवेदनाओं का स्थान होना चाहिए। हम जो गूंगे बहरे व्यक्ति है या जो दिव्यांग है, हमें उनके प्रति संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके प्रति संवेदनशीलता का भाव नहीं रखते हैं तो हमसे बड़ा गूंगा बहरा कोई नहीं है। इसलिए हमें उनके प्रति संवेदनशीलता रखनी चाहिए और मानवीय भावनाओं को स्थान देना चाहिए। समाज में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो हमारे दायित्व है, हमें उनको निभाना चाहिए। तभी हम सही मायनों में समाज के उत्तरदायित्व हो सकेंगे। ठीक है।
तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले आप इस चैप्टर का रिवीजन करना, फिर अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे।